लग रहा है आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल 10 साल की सज़ा वो काट रहे हैं। दो ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा केस हैं कि उन्होंने मुर्गी चुराई, अंडे चुराए, किताबें चुराई। उन्होंने अपनी बीवी के साथ में मिलके एक ठेके को लूटा, ये भी उनके ऊपर मुकदमा है। और भैंसें चुराई, इस तरह के लगभग 100 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। और एक मुकदमा जिसमें उनको 10 साल की सज़ा हो गई है और वो सज़ा काट रहे हैं। अब एक नई खबर ये आ रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी, जो आज़म खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस पे ईडी ने रेड कर दी है। इससे पहले डीएम साहब ने आदेश दिए थे कि 40 जो इमारतें हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें 38 अवैध हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, उनको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन वो अभी उस पे स्टे आ गया है, तो वो टूट नहीं रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक नया मुहिम स्टार्ट की गई सरकार की तरफ से और ईडी की रेड की गई। अब जागरण ने उस पे एक न्यूज़ प्रिंट की है, मतलब मैं पढ़ रहा था, तो मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ कि जागरण उसके ऊपर क्या लिख रहा है, ताकि अच्छे से हम समझ पाएं। काला धन मामले में आजम खान पर ईडी का एक्शन। 494 रुपए, अरे रुपए, अच्छा सॉरी, 494 रुपए करोड़ का हिसाब नहीं दे पाया जौहर ट्रस्ट। जौहर ट्रस्ट जिसके अंडर जौहर यूनिवर्सिटी चलती है। सपा नेता आजम खान का जौहर ट्रस्ट आयकर विभाग को विश्वविद्यालय के निर्माण में अरबों खर्च का ब्यौरा नहीं दे पा रहा है। इसमें भारी मात्रा में काला धन का उपयोग किए जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि इसी की जांच पड़ताल में ईडी ने छापेमारी की है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में 10 वर्ष कैद की सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग के बाद ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है। ईडी ने जुलाई में पुलिस प्रशासन से आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमों का ब्यौरा मांग लिया था। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईडी अभी भी रामपुर में छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को ईडी ने सुबह लगभग 7 बजे आजम खान के जेल रोड स्थित आवास, जौहर विश्वविद्यालय समेत उनके कुछ करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। ट्रस्ट का पंजीकरण हो चुका है निरस्त। आजम खान का मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण पर अनुमति खर्च 494 करोड़ का ब्यौरा उपलब्ध कराने में अब तक नाकाम रहा है। आयकर विभाग 23 जून को आय और व्यवसाय का ब्यौरा उपलब्ध न करा पाने समेत अन्य अधिनियमों के आरोप में ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त कर चुका है। ट्रस्ट नहीं दे पा रहा ब्यौरा। इसके बाद आयकर विभाग जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर वर्ष 2015 से 2020 तक ट्रस्ट को हुई आय और व्यवसाय के साथ जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीद, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण पर खर्च की गई धनराशि का साक्ष्य समेत ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। अब एक बात अजीब ये है कि जब इस तरह का धांधलेबाजी, मतलब 500 करोड़ की धांधलेबाजी उस विश्वविद्यालय में, उस ट्रस्ट में हुई, तो ये छोटे मोटे आरोप लगा के आजम खान को क्यों फंसाया गया? सीधे सीधे ये ईडी की रेड होती पहले ही दिन और मामला खत्म हो गया होता। ये धीरे धीरे परत बाई परत, परत बाई परत के ये इनके 2 पैन कार्ड हैं, इनके बेटे ने गलत जन्म तिथि बता के इलेक्शन लड़ा, इन्होंने मुर्गी चुराई, इन्होंने जमीन कब्जाई। ये इस तरह के आरोप लगाने की क्या जरूरत है सरकार को? भाई ईडी को तो सब चीज का, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन गया, सरकार 2017 से प्रदेश में है, 3 साल तुम्हारी उसमें भी वो रही, तुम कह रहे हो 2015 से 2020 का ब्यौरा वो नहीं दे पाए। भाई 17 से 20 तक तो आप ही की सरकार थी, आपको क्यों पता नहीं चला कि वहां पे अवैध जो पैसा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आ रहा है, बाहर से आ रहा है? ये तो अजीब बात हो गई। सरकार मतलब इसका मतलब जानती थी, शांत थी वो। अब सेटिंग नहीं बैठ पा रही है तो वो अब एक्शन ले रही है, इसका तो मतलब यही होना चाहिए।